गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिक्स क्लास का एक चैप्टर पढ़ रहे थे सौरमंडल में पृथ्वी। इसके हमने दो पार्ट कर लिए थे। अब थोड़ा सा ये पार्ट और बाकी रह गया है तो हम उसको और देखते हैं कहाँ से होता है। ये देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये सारे हमने ग्रहों के नाम याद करने का तरीका देख लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये कहता है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ पर, ठीक है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी वृत्ताकार भी है और लंबे भी हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। देखिए आप प्रश्न आएगा कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है? शुक्र, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। कुछ समय पहले तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, किंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक हुई थी 2006 में उनकी, उनमें निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड यानी UV 313, सीरस, ये 2-3 जो खगोलीय पिंड खोजे थे, और प्लूटो, इनको बोन्ने ग्रह कही गई। ठीक है, इनको ग्रह नहीं माना गया। अब पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ग्रह होने लगे। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर हमेशा मनुष्य है वो मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, जो खगोल का अध्ययन करते हैं ना, आसमान का। आर्यभट्ट है हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे देखिए, इस पाठ में पृथ्वी के बारे में बताया गया है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यानी इससे 4 ग्रह बड़े हैं और भी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, जहां ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहते हैं। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, थोड़ा सा पिचका होना। जीवन के लिए विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, वायु है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, यहाँ रहने लायक चीजें, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ देखिए आप, एक बात हो रहा है, प्रकाश की जो गति है, स्पीड है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बाद भी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य से आने में 8 मिनट लग जाते हैं, यानी लगभग 500 सेकंड लगते हैं। ध्यान करना आप। नेक्स्ट आगे आपको बताएगा पृथ्वी के बारे में कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब है चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रहों से नजदीक ही है, यानी यह हमारे से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये याद कर लेना आप। एक रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, मालूम करो क्या चंद्रमा पर कोई भारतीय गया है? भारत का कोई आदमी चांद पर नहीं गया है। ध्यान कर लेना आप। आगे है उपग्रह, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है। तो उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। अब कुछ उपग्रह मानव निर्मित भी होते हैं भाई। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के जानकारी के प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये उपग्रह छोड़ने का तरीका है, रॉकेट से छोड़ा जाएगा। रॉकेट हैं वो तो पृथ्वी पर वापस गिर जाते हैं और ये उपग्रह ऊपर घूमने लगता है। तो आपको हम कुछ उपग्रह दिखाएं भी, ये जो रात को आपके आसपास से गुजरते हैं, उनके बारे में बताएंगे हम आपको। जो रात को चलते हुए तारे दिखते हैं ना, वो उपग्रह ही होते हैं बच्चों। आपको कहते हैं कई बार तारा दायरा, वो उपग्रह होता है वास्तव में। अब आगे देखिए आप, चंद्रमा के बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं ये कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है।
परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी वापस वही स्थिति उसकी आ जाती है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, या नहीं तो पानी है नहीं वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। आगे अक्षुद्र ग्रह। अक्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को अक्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये आप उस चित्र में देख लेना। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्षुद्र ग्रह कई भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले कोई विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इस तरह कोई टुकड़े होते हैं पत्थर की। आगे उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या होते हैं, ये देखो आप। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब ये वायुमंडल में आते हैं तो वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी करती है, जैसे धरातल पर गड्ढे ही बन जाते हैं। अब कई बार आपको टूटता तारा दिखाई देता है ना, वो उल्का पिंड ही होता है वास्तव में। टूटता तारा तो एकदम चमक के साथ एक ही सेकंड में दिखता है आपको, वो क्या होता है, उल्का पिंड। और ये हजारों लाखों गिरते हैं यार हर रोज। ये आकाशगंगा का चित्र है आपके सामने, ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी देखना, आप रात को दिखेगी आपको, चमकदार रास्ता सा दिखेगा आपको। ये लाखों तारों का एक समूह है। इस पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं और हमारा सौरमंडल है वो इस आकाशगंगा का एक भाग ही है। आकाशगंगा बहुत बड़ी चीज होती है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल, गैस होती है, ठीक है। इस प्रकार लाखों तारों की एक प्रणाली, यानी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं, करोड़ों। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे आप देखेंगे थोड़ा सा कि जो ब्रह्मांड है वो इस तरह मानिए आप कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर हमारा सौरमंडल है, फिर आकाशगंगा है हमारी, और आकाशगंगा के बाहर ब्रह्मांड है। इस तरह है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी, पृथ्वी पर हम। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इनमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, तो आप उन आकाशगंगाओं में आप कहाँ होंगे, कल्पना कीजिए। बहुत बड़ा सौरमंडल। थैंक यू। ये पाठ आपका समाप्त होता है। थैंक यू। ओके।